ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, बाबा की मुरली का सार क्या कह रहा है आज। मीठे बच्चे, ये 6 अक्टूबर 2022 की मुरली के साकार महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो और खबरदार रहो। थैंक यू। दुनिया का कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे क्या संभालता होगा, क्या पालता होगा, जो हमारे बाबा बाप दादा दोनों ही हमारे प्रति इतनी ऊंचे ख्याल, इतना ऊंचा श्रृंगार बाबा करते हैं। कभी नहीं भूलेंगे बाबा तेरा वो प्यार, बल्कि ये प्यार दोनों नहीं भूलेंगे। बाबा अपने बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करते। परसों की मुरली में आपने सुना होगा, बाबा जो है ना, रांझू रमचबाज है। युक्तियां, तरीके, सावधानियां, कितना बाबा अटेंशन दिलवाते हैं सब चीजों का। दिल से निकलता है शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। बस आप साथ हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध के मैदान में जीत पाने के साथ साथ उस लक्ष्य को हासिल करेंगे जो आपने दिया है। विद रिस्पेक्ट, विद ऑनर, पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे बाबा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की, जरा भी चूक गए, है ना, तो माया ऐसा हप कर लेगी, ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए बच्चे अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। हर तरफ से पहरेदारी, खबरदारी, अपने ऊपर खुद की पहरेदारी रखनी है। प्रश्न, आज 2 प्रश्न। इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? जो बाबा की मुरली चलती है उस क्लास की बात कर रहे हैं। मधुबन में भी कुछ ऐसे कायदे हैं, कुछ नियम हैं, आप जानते हैं। जब बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने की बात होती तो उसमें ज्ञानी और योगी आत्माएं ही जाती। बाकी एज ए विजिट या योग शिविर में आप नए को ले जाते हैं, वो सर्विस होती है बहुत बड़ी, वो करना चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि में जरूर रहे कि किसको कब कहां कैसे ले जाएं, है ना। इस ईश्वरीय क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाबा को यथार्थ रीति से पहचाना हो, परिचय प्राप्त किया हो, कोर्स किया हो 7 डेज का। यहां बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहां बैठे भी बुद्धि और बातों में रही तो वायुमंडल को खराब करेंगे। ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। कोई बात नहीं, क्या करना है? भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने की बजाय बाबा कहता शेर और शेरनियां, जिनकी एक दहाड़ से एकदम मैदान साफ हो जाए बुराइयों का। बाबा मिसाल देते हैं। कहने का मतलब, जरूरत सबकी है, लेकिन जो बिल्कुल ही बुद्धू हों उनकी भीड़ इकट्ठा करने, जो नियम नहीं कर सकते, धारणा नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो चलो अपने आप ही आते वो अलग बात, लेकिन हम उनको इकट्ठा करने का संकल्प रखें, वो शायद थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कम से कम बाबा की क्लास में वो आए जिसने बाबा को पूरा समझा होगा। नहीं तो एक बहुत बड़ी बात है, वातावरण खराब होने के साथ साथ उस व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये उसका बड़ा नुकसान है, उसका टाइम खराब कर रहे हैं उस व्यक्ति विशेष का। तो डिससर्विस है। यहाँ के कड़े कायदे होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है ना। ज्वेलरी की दुकान पे कोई दमदार ही जाता है, दमदार, है ना। और वैसे भी देखो, ठेके पे लाइन में लगे रहते लोग, है ना, जो जिंदगी को बर्बाद करने वाली बातें, किसी भी चीज का हो, शराब का हो, गांजा का हो, भांग का हो, ठेका तो ठेका, है ना। और अच्छी जगह कम भीड़ होती है, ना के बराबर होती है ना। तो ये तो आप सब समझदार ही हैं। सेहतमंद चीजें जहां बिकती हो वहां कहां लोग जाते हैं। कलयुग का प्रभाव है। एक प्रश्न और,
किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है, हमें हमारी भी और हमारी अवस्था का बाबा को भी। इस रोगी भोगी दुनिया में कोई भी पेपर आता है तो झट रोने लग पड़ते हैं, अवस्था का पता पड़ जाता है तो तुम बच्चों को यहाँ रोने के लिए मना ही है। किस लिए रोएं, किसके लिए रोएं और क्यों रोएं? बाबा मिला है, फिर ये दुनिया ही रुलाने वाली है, इसलिए जरा संभल के रोने की वाइब्रेशन हमारे अंदर थ्रू ब्रेन के बॉडी में जहर भेज देते हैं, जो अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए कमजोर दिल ना बनो, मजबूत दिल बनो, मजबूत दिल। बाबा कहते हैं इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आ जाता है तो कमजोर अवस्था वाले रोने लग पड़ते हैं, बाबा तुम्हें रोने की यहाँ मना करते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा, ज्ञान के दर्पण में आईना है। ओम शांति। देखो बच्चे, किसने कहा प्राणी अथवा आत्मा? कहते हैं ना, इसके प्राण निकल गए, अर्थात शरीर से आत्मा निकल गई। तो प्राण अर्थात आत्मा, आत्मा को ही प्राण कहा जाता है, ना कि शरीर को। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब कहां चले गए? विचार करो, कहां चले गए? उन्हें पुण्य आत्मा कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण को भगवान और भगवती कहते थे। देखो बच्चे, सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं होंगे, उनकी पूरी राजधानी होगी ना, और भी तो बहुत होंगे ना जिनके ऊपर राज्य करते हैं। उस समय के भारत को पावन भारत कहा जाता है। दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य लेकिन दैवी गुणों से संपन्न है, इसलिए उन्हें देवत्व पद की प्राप्ति है। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता, धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम अद्य। तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो वो अहिंसक भी है। हिंसा भी बच्चे जानते हो 2 प्रकार की होती है। हिंसा किसका? हिंसा माना किसी का घात करना, किसी का घात करना, मारना। घात भी बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक काम कटारी से मारना किसी को, विकारों के वश होकर उसके जीवन को नष्ट करना। दूसरा है क्रोध से मारना, गुस्से में आई गोली मार दी या कुछ और कर दिया, बम फेंक दिया, पूरी कंट्री साफ हो गई, मतलब ऐसे। तो ये भी बच्चे हिंसा है। हिंसा भी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम अहिंसक बन रहे हो। मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, मुझ ढेर गुण हारे में कोई गुण नाही रे, आपे ही तरस परोए। अब वो आपे ही पर तरस करके तो आ तो गया है हम लोगों के जीवन में, अब हम गुणवान बने, गाते ही ना रहे कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं रे। खुद को गुणों से सजा लो, समय ऐसा है, नहीं निकल जाएगा फिर। कहते हैं परम पिता, तो उनका कोई पिता नहीं है, तब तो वो सबका पिता है। परम माना सबसे, पिताओं का भी पिता। वो परम पिता जो परम धाम में रहते हैं बच्चे, उनको कोई बाप नहीं है, बाकी सबको बाप होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है ना। कहते हैं शिवाय नमः। तो बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, परंतु वह कल्प में एक बार आते हैं, ब्रह्मा के तन में आकर के प्रवेश करते हैं। शिव जयंती सो जन्म भी हुआ ना। शास्त्रवादी तो बच्चे इन बातों को मानते नहीं, समझते ही नहीं। शिवरात्रि कौन सी रात्रि, आदि आदि कितने धक्के खाते रहते हैं। तुम्हारा फर्ज है कि अपने सभी बाबा के बच्चों को सत्य परिचय दें। युक्ति भी चाहिए। कहते हैं दुख में सिमरण सब करें, सो दुख सुख में करे न कोई। तो भाई सुख में भी कर लो तो फिर क्या दुख काहे को होए। तो भक्त बाप का सिमरण करते हैं, साधना करते हैं, क्यों? पावन बनने के लिए। इसका मतलब है कि वो पतित हैं। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहां पर अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है बच्चे, प्रारब्ध। यहां तुम बच्चों की अभी एक मत है, करो विचार। क्या बाबा जो कह रहे वो है? देखो ना, कोई सेवा होती है तो सारे बाबा के बच्चे एक, कोई मन भेद नहीं, कोई मत भेद नहीं, कोई भेद।
यहाँ तुम बच्चों की अभी एक मत है, वहां एक घर में अनेक मत है। दुनिया में बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को याद करेगा, तो बीवी शेरावाली को याद करेगी, है ना। अलग अलग इष्ट है। अच्छा, जिसकी जिसमें भावनाएं बैठी हैं उस इष्ट से उन्हें प्राप्ति भी होती, इसलिए वो उसको फिर छोड़ते नहीं। जबकि आधार बाबा ही है। शिव बाबा कहता है जो भक्त मुझे जिस रीति से दिल से बसता है मैं उसकी मनोकामना उसी रूप में पूरी करता हूँ। परंतु मैं दिव्य ज्योति पुंज हूँ, परम धाम निवासी हूँ, आदि अनादि शक्ति हूँ, चर अचर पूरे ब्रह्मांड तीनों लोकों का स्वामी हूँ। ये समझना, उस स्वरूप को जानना, ये तो सौभाग्यशाली ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ही भाव सौभाग्य में है भाई, है ना। देखो बच्चे, पतितों को पावन बनाने वाला बाप है ना, उसको तुम जानते हो कि वही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज फन, एक है और सत्य भी वही है। सत्यम शिवम सुंदरम। देखो बाप आकर के तुमको लायक बनाते हैं, क्यों? क्योंकि माया ने बच्चों को बिल्कुल नालायक छी छी बना दिया। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में यहाँ बैठ ना सके। क्यों? कि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए, यहाँ तो तपस्या चाहिए, एक के प्रति पूरी दिल का प्यार दुलार चाहिए। कहते भी हैं झूठी काया झूठी माया और झूठा सब संसार, तन भी झूठा है। इस झूठे तन में सच्ची आत्मा विराजमान है, झूठे संसार में गॉड इज ट्रुथ विराजमान आया हुआ है। देखो बच्चे, आधा कल्प ऐसा ही चलता है, झूठ का ही राज्य चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बनते तो कहा जाता कपूत ठहरे। घर में एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो बच्चे झगड़ा ही हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों को यहाँ आने में भय लगता है, हृदय वधीरण होता है। हाँ, और थोड़ा सा उन्हें बता दिया जाए यहाँ के नियम, बाप रे बाप, नहीं अगले दिन से ही बहाना मार देंगे, तो हृदय वधीरण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु फिर बाहर चला गया तो वैसे के वैसे ही बन पड़ते हैं। समझते हैं सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र रह नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। तो जब वो कहते हैं तो हम कैसे रह सकते हैं? उनकी बातों पर भरोसा और ईश्वर की बातों पर भरोसा नहीं। वो ईश्वर को समझा नहीं ना अभी तक बातें। तो बाबा कहते हैं परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र रहेंगे, आधा कल्प हमने पुकारा है, हे पतित पावन सदगति दाता आओ। अब वो आ गए हैं, अब भला उनकी मानेंगे या दूसरे की मानेंगे? बाबा कहते बच्चे अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे? बाबा कहते बच्चे हमेशा तुमको यहाँ तो कलयुग में सहन करना ही है, और प्योर रहना कोई बड़ी बात नहीं। मैं हजारों लोगों के नाम जानता हूँ जो बीके भी नहीं है और बाहर भी कोई उन्होंने इस टाइप का वो नहीं किया, लेकिन फिर भी प्योरिटी की तरफ उनका मन बहुत आगे है और वो पवित्र रहते भी हैं। ऐसे शादी हुई, घर तक नहीं पहुंच पाए, पति की डेथ हो, पत्नी ने संकल्प ले लिया नहीं मुझे तो बस हो गया, अब मुझे किसी दूसरी तरफ देखना तक नहीं, सोचना तक नहीं है, स्वप्न में भी कुछ नहीं, और बस श्री कृष्ण की मूर्ति लेके, वाह क्या बात है। हाँ, बेदाग हीरे। ससुर भी कहते रहे बेटी तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी कर। अनेक मिसाल है, अनेक स्त्रियों के भी पुरुषों के भी अनेक मिसाल जो स्वेच्छा से इस मार्ग को अपनाते हैं और जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं। हमारे साथ तो बाबा है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे सहन तो करना पड़ेगा, विकार रोटी टुकड़ा चाहिए ना पेट को, विकार में जाने से अच्छा है बर्तन मांजना। पवित्र रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, गंदगी की रबड़ी भी बेकार होती, दुनिया भी कहती है बात। विकार में जाने से अच्छा है तो बच्चे बर्तन मांज कर दो रोटी टुकड़ा खाना। अब बाबा कहते हैं यहाँ याद बाप को नहीं करते तो डिसर्विस करते हैं, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। बेहद का बाबा कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। ठीक है, सपूत बच्चा। जैसे बाबा ने परसों की मुरली में बहुत ही सुंदर बात कही, एक जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। याद रखना, वही देवता बनते हैं। ब्राह्मण माना शुद्ध, वाकई में बाबा की श्रीमत को पूरा समझ करके और पूरी भरपूर ताकत लगा के चलने वाले बच्चे। अच्छा, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी त्रेता युग में जाएंगे, क्योंकि देवता वरण तो सतयुग में होता है, ना कि त्रेता युग में। त्रेता में क्षत्रिय पना है, तो वो
बाबा ने आधा टाइम उधर रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, सेमी स्वर्ग या सेमी देव देवता कह सकते हो, लेकिन वास्तव में वर्ण के हिसाब से देखा जाए वो क्षत्रिय वर्ण में आ जाता है। तो ऐसी आत्माएं जो बाबा के सपूत नहीं है, बाबा के सच्चे पक्के ब्राह्मण नहीं है, वो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे, त्रेता में। और जो सच्चे हैं वो सतयुग से शुरुआत करेंगे। आज बाबा ने कहा बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे यहाँ पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं देह सही देह के सब संबंधों को भूलो, माँ में कम याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग तोड़वाते हैं बाप, और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना चाहिए। मोह जीत यानी राजा मूरत ध्वज की भी एक कहानी है हमारे भारतीय संस्कृति में, बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। कैसे अपने प्रिय अति कलेजे के टुकड़े को भी ईश्वरीय भक्ति में उन्होंने दे दिया, समर्पित कर दिया। बहुत गहरा, आंसू भी नहीं आया है ना, लेकिन बिगड़ा उनका कुछ नहीं। तो एक मोहजीत राजा की कहानी भी है ना। एक और ही मोहजीत थे, उन्होंने कहा भाई चुप, फलाना हो गया, बोला ठीक है, अच्छा राजकुमार, अच्छा ठीक है। ऐसे दो एक कहानियां फेमस है। बाबा कहते हैं तुमको भी बच्चे यहाँ मोहजीत बनना है। ये है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की बच्चे माया हप कर लेगी। कहते ना गज को ग्राह ने पकड़ा। अब बच्चे ऐसी कोई बात नहीं कि गज हाथी में गया होगा, गज यानी हाथी पानी में गया होगा फिर ग्रह ने पकड़ा होगा। बच्चे यहाँ की सूक्ष्म और आध्यात्मिक बातें हैं। बड़े बड़े महारथी, हाथी माना महारथी जैसे, जो बहुतों को समझाते भी थे, बड़े बड़े सेंटर्स भी संभालते थे, अगर उन्होंने जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। उसको कहते हैं गज को ग्रह ने खाया। ऐसा हप करती है जो बाप के संग से ही भगा ले जाती है। इसलिए बाबा कहते बड़ी संभाल रखनी है। किसकी? अपनी, खुद की पहरेदारी है ना, खुद के ऊपर अटेंशन। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं, धारण करना है बच्चे, माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो बच्चे एक का 100 गुना, जैसे पदम गुणा मिलता है तो 100 गुना दंड भी पड़ता है। तो बाबा बहुत बहुत खबरदार करते हैं बच्चों को। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी बहुत 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 नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया, हजार बार शुक्रिया, हजार बार शुक्रिया। थैंक यू बाबा। सार का भी सार, चंद्रमा समान 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना और अपने शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजीत बनना है। वरदान है आज का, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। बाप दादा कहते हैं बच्चे, आप बच्चे विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र हो रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। स्लोगन समझ में है बाबा का? स्लोगन, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, और थैंक यू बाबा के बच्चों को, बाबा के परिवार को। हम भी तो आपके ही परिवार के भांति हैं। चलो ठीक है, आज का विशेष दिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, मुबारक, सबको आज का दिन स्वीकार हो। अरे दिन तो क्या, पूरी जिंदगी की बधाइयां अपनी इस भाई की ओर से। खुश रहो, मस्त रहो और सभी को व्यस्त रखो, मस्त रखो, अपने को भी और दूसरों को। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।